हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6। मैं जग चुकी हूँ और खुद के लिए बनाई हूँ चाय, झाड़ू दे दी, चाय बनाई हूँ, चाय पीऊँगी और बनाऊँगी नाश्ता। हाँ जी, आज नाश्ते में बन रहे हैं मसाले डोसे और कोकोनट की चटनी। बेटे कल से ही हंगामा कर रहा था कि मसाला डोसा बना दो, मसाला डोसा बना दो। पर रीज़न वही है, मुझे लगता है कि मसाले डोसे मतलब डोसा थोड़ा सा ये हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। पर अब उसका जिद है तो क्या किया जा सकता है। तो उसके जिद की मद्देनजर रखते हुए सुबह में देखिए मेरा घर कितना शांत रहता है, उसके लिए बना रही हूँ मसाला डोसा। और ये रही मेरी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ, बहुत प्यारी है। सुबह सुबह इसको देखिए, आधा दिन तो ऐसे ही बन जाता है। थोड़ी सी गंदी हो गई है, उसको क्लीन करने हैं। देखती हूँ आज दोपहर में अगर हो पाया तो हो गया। और अभी जगा दूँगी बेटा को क्योंकि उसको लगेगा टाइम। देखिए सो रहा है साहब, देखिए उठ जा बेटू, कम ऑन गेट अप। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आजा आजा, गुड मॉर्निंग। आधी नींद में मेरे साहिबजादे। गुड गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलो उठ जाओ, जाओ 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 ब्रश सर करो। इसको जगा दी हूँ, खुद के लिए बनाई हूँ चाय, पीऊँगी पहले चाय। चाय इसलिए बनाई क्योंकि 3-4 दिन से सर इतने दर्द कर रहे थे, मैं पागल की तरह हो गई थी। पर वही था कि वीडियो भी शूट करने थे और होता है ना, एक बार आप कोई चीज़ में लग जाता है तो फिर थोड़ी सी उस चीज़ों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। और मेरे सर दर्द के रीज़न बहुत अनोखे रहते हैं, क्योंकि एक तो है माइग्रेन और ऊपर से क्या है कि थोड़ा सा भी खाना ऊपर नीचे होता है, मतलब टाइम से अगर नहीं खाई, कुछ हो गया है, लेट हो गया, भूख लगी है, तो उस समय मेरी सर दर्द करती है। इस वजह से भी मेरी छन्नी कहाँ गई। क्या था, अभी था मेरे पास टाइम तो मैं चाय बनाई और आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और न्यूज़पेपर आ गए थे तो पहले थोड़ा सा वो पढ़ लूँगी। मेरे पता नहीं बहुत दिनों से ये हैबिट लग गए कि मैं चाय पीते पीते न्यूज़ पढ़ लेती हूँ, तो 2 काम हो जाते हैं। ऐसे भी बैठ के उसको ठंडा होने का ही वेट करना रहता है, क्योंकि मैं गर्म चाय पीती नहीं हूँ। और अभी तो फ़िलहाल देख रही थी मछली को। 2 काम मेरे फेवरेट है, वहाँ बैठ के मछली को देखना और न्यूज़पेपर पढ़ना। तो अभी बज रहे थे 6 ही, बेटा को भी जगा दी थी, ऑलमोस्ट झाड़ू लग चुके थे, सोफ़ा ठीक हो चुका था, छोटे छोटे काम हो चुके थे। मतलब उसके लंच की तैयारी हो चुकी थी, बस डोसा बना के उसको देना था। मसाला डोसा बनाना था तो उसके मसाले मैं रेडी कर चुकी थी और चटनी भी बना चुकी थी, बस डोसे बनाने थे। मेरे पास सुबह इतना टाइम रहता है कि मैं चाहूँ तो झाड़ू पोछा करके नहा सकती हूँ, बट प्रॉब्लम वही है ना कि अगर उसमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5:30 बजे से जगती हूँ तो उसके खाने की तैयारी, फिर झाड़ू पोछा। और आपको तो पता है अपने साइड ऐसा होता है, बहुत लोग, मेरे साथ भी यही होता है, बहुत लोग बिना झाड़ू पोछा का पूजा नहीं करते, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ मैं डोसा बना ली और डोसा बोला वो कि उसमें मसाला स्टफिंग मत करना डोसा में मम्मी, वो मसाले अलग से दे देना और डोसे और चटनी अलग से। तो मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ यहाँ और दे दूँगी उसको गाजर का हलवा। उसके लिए थोड़ा सा वापस से मुझे गाजर का हलवा बनाना पड़ा था, क्योंकि उस दिन उसका मन नहीं भरा था। संडे को बना था तो उस दिन वो मतलब उतने मन से नहीं खाया था, तो मैं आज फिर उसको पैक करके दे दी सारा चीज़।
ये बच्चा है, अब कभी उसके माइंड के हिसाब से भी चलना रहता है। यहाँ उसके टाइम ऑलमोस्ट हो चुके थे, 7 बज चुका था। मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही थी ताकि उसको लेट ना हो जाए, और उसका सारा पैक करके देखिए मेरा बेटा का पेपर है आज, रेडी होके जा रहा है। बज रहे अभी सुबह के 7:30। हाँ जी, अभी 7:30 बज रहे हैं और ये चला स्कूल। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपको आप मेरे ब्लॉग नेहा सिंह। तो मैं नेहा सिंह आपको बता रही हूँ कि मैं अभी कर क्या रही हूँ। ये तो बस मस्ती के लिए ऐसा बोल दे। मैं बेटी का दूध गर्म कर रही हूँ और टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10:20 हो रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम के साथ मैं बता रही हूँ। सबको नाश्ता करवा दी, खुद ब्रश की और चाय पी हूँ, नाश्ता नहीं की क्योंकि आज है मंडे। तो सोच रही हूँ अगर 11 बजे से पहले हो गए तो पूजा पाठ हो जाएंगे, नहीं तो अगर 11 बजे के बाद ये हुआ तो फिर नाश्ता करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि वो नहा धो ली है और दूध ऑलमोस्ट गर्म हो गया उसके पीने लायक। तो मैं पहले दूध उसको दे लूँगी, वो नहा के आ गई है और उसको चाहिए दूध। और लेट क्यों हुआ? लेट इसलिए हुआ कि हस्बैंड के चल रहे नाइट से, तो वो 8:30 बजे आए, फिर उनको नाश्ता पानी चाय वगैरह करने में लेट हो गए। होता यही है मेरे साथ, अगर मैं 8 बजे के पहले सारे काम निपटा ली, नहा धो ली, तब तो मेरे काम हो जाते हैं। और अगर मैं 8:30 बजे तक नहीं सारा कर पाई तो फिर वो 12 बजते हैं। और ऐसे भी अभी मौसम ठंडा है, चल रहे हैं ठंडे की मौसम और दिन हो रहे हैं छोटे। तो छोटे दिनों में ऐसे भी थोड़े से काम लेट ही होते हैं। और मेरी बेटी रानी नहा धो के आई है, मेरी दूध, उसके बाद टॉवेल में ही सोई हुई है अभी। फिर इसको रेडी कर दूँ, फिर करूँगी बाकी का काम। नॉर्मल बाकी काम तो आराम से हो जाते हैं, पर जो काम सबसे ज़्यादा टफ होता है मेरे लिए वो है पोछा लगाना और कपड़े धुलने। कपड़े धुलने में तो नहीं लगते, पर हाँ कपड़ों को डालने में मुझे बहुत आफत आती है। आप लोग बताना किस किस के साथ ऐसा होता है कि कपड़े डालने में आसकत आते हो। लग तो जाते हैं पर उसको डालना बहुत टफ हो जाता है। मेरे देखिए कुछ ये हाल है वॉशिंग एरिया का, मतलब कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। मैं इसको लगा दूं मशीन में, आप लोगों से बातें करते करते कुछ तो काम हो जाए, है ना। अधिकतर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं आप लोगों से बातें करते करते बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए आज भी मशीन वाला काम निपटा लूँ, आई होप निपट जाए। और यहाँ मैं पहले चेक कर लेती हूँ इसका क्या स्थिति है, क्योंकि इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ, ध्यान से निकल जाता है कि इसको भी क्लीन करने। कपड़े लेके जाती हूँ और इसमें छोड़ देती हूँ। तो ये ऐसा चीज़ है ना, आपका ये फिल्टर है मशीन का, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कपड़े के होते हैं ना, रेसे टाइप, वो लग जाते हैं। और अगर आप इसको उसी टाइम नहीं साफ़ किए तो ये इस तरीके से सूख के इसमें चिपक जाते हैं। उसके बाद होता है क्या, फिर से ये सर्कल घूमता है, मतलब फिर से आप इसमें कपड़े डालते हो और इसको साफ़ करना भूल गए हो। तो अगर इसमें ज़्यादा मतलब रहता है, ज़्यादा रहता है, तो वो निकल के आपके कपड़ों में, ऐसे तो नॉर्मल कपड़े में नहीं पता चलेगा, पर जो ब्लैक कपड़े हैं उसमें वो चीज़ें पता चलती हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स ना एक हाउसवाइफ की मुसीबतें बढ़ा देती है। मुसीबतें ऐसे बढ़ाती है, मतलब ये है कि वो कपड़े में तो वो चिपक जाते हैं, पर वो पता कब चलता है जब कपड़े सूख जाते हैं और आप उसको निकाल के फोल्ड करने लाते हो, तब वो पता चलता है कि इसके रेसे उसमें चिपके हुए हैं। तो फिर आप उसको सूखे कपड़े से या गीले कपड़े से फिर रगड़ के उसको साफ करने पड़ते हैं। सूखा हुआ है, धुला हुआ है, वापस से धो नहीं सकते हो आप, तो आपको धीरे धीरे उसको उस जगह को जहाँ ये चिपके हुए हैं बस उसी एरिया को आपको साफ करना पड़ता है। तो मुसीबत ये बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे ही ट्रिक्स हैं पर बहुत काम की चीज़ है।
तो वॉशिंग मशीन की वो फ़िल्टर साफ़ की, उसके बाद उसमें लगा दूँगी कपड़े। और कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा थे क्योंकि मैं धोई नहीं थी कल। एक दिन के कपड़े थोड़े मतलब थोड़े से ही थे तो नहीं धोई थी, तो आज कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और ये ब्लॉग है वेडनेसडे का। हाँ जी, वेडनेसडे का ही है। 2 दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं कुछ भी सूट नहीं की। संडे के बाद मंडे का सूट की थी, पर वो डाल नहीं पाई, तो इस वजह से यहाँ मैं लगा रही हूँ कपड़े। और बेटी अभी मतलब लपेट के सो रही है। नहा के आई थी तो वो सो रही थी। दूध पी ली, वो आवाज़ देगी तब मैं गई। उसको कपड़े पहना दूँगी, कपड़े पहनाने के बाद उसको रेडी कर दूँगी। और अभी टाइम बज रहे हैं 10:15 हो रहे हैं। और मैं काम में भी बचे हुए झाड़ू लगा चुकी थी, पोछा बचा हुआ था। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं पर बहुत काम के चीज़ होते हैं। जैसे मैं जो बालों में सीरम अप्लाई करती हूँ, वही मैं अपनी बेटी को अप्लाई कर देती हूँ उसके बालों में। अब बोलो इतने छोटे बच्चों को आप सीरम क्यों लगाते हो? तो सिस्टर सीरम इसलिए उसको लगा देती हूँ ना, नहीं तो अदरवाइज उसके बाल एक तो पतले हैं, बहुत पतले उसके बाल हैं, सिल्की हैं और पतले हैं, तो वो उलझ के टूट रहे थे। तो सीरम लगाने से ये होता है ना, उसके बाल उलझती नहीं है और टूटते नहीं हैं। हालांकि बाल इसके जब सूख जाएंगे तो मैं तेल लगा दूंगी। इसको भी मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसको धोने के बाद सीरम लगा देती हूँ। मैं कोई रिस्क इसके बालों के साथ नहीं ले सकती। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि छोटे एज में ही बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारी बालों की समस्या आ रही है। बालों के क्या, छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, वाइट बाल हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? पर एक माँ बेटी के लिए जितना कर सकती है, मैं सारा ट्राई कर रही हूँ कि इसको मैं, जैसे मेरी मम्मी पापा मुझे रखे, मैं वैसे रख पाऊँ। आई होप, देखो क्या होता है। तो यहाँ मैं लिविंग रूम में लगा चुकी थी पोछा। अब मैं जाऊँगी बेटे वाले रूम में। तो इस रूम का बेडशीट चेंज करना था, इसको झटकना था। तो ब्रश से तो मैं झाड़ू लगाने से पहले झटक चुकी थी। यहाँ मैं फटाफट बेडशीट लगा रही हूँ, उसके पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। और वो हालांकि पिलो लेता नहीं है, पर उसके ना बाउंड्री बनाने के लिए मैं पिलो रख देती हूँ, ताकि बाई चांस अभी है बच्चा तो गिरे ना। और ये कंबल है जो उसको वो मतलब जिद पे निकाला और एक भी दिन यूज नहीं किया है, बस निकल के रखे हुए। और उसके बेड पे टॉयज रहने ही रहने, जैसे टाइगर हो गया, उसकी गाड़ियाँ हो गई, छोटी छोटी सी चीज़ें उसके बेड पे रहते ही हैं। तो मैं पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल से आएगा तो फिर वापस से ये यहीं खेलेगा, यहीं सोएगा, तो क्या फ़ायदा। बच्चे अपने उस बोलते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाए तो थोड़े से उसको फ्रीडम दे, ताकि वो अपने मन का करे। इससे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें पता चली है। पोछा देने के बाद हाथ से कुछ कपड़े धोने हैं, उसके बैग धोने हैं, तो मैं ये करती हूँ। और मिलूंगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें। और ये कपड़े हाथ